हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस दिस इज़ पूजा। एंड आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए नोट्स कैसे बनाने हैं और मेरी क्या है स्ट्रैटेजी इसी नोट्स मेकिंग को लेके। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहली चीज़ कि नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है। देखो, नोट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड फॉर रिवीजन एंड लास्ट मोमेंट के लिए, जब आपका प्रिपरेशन ख़त्म हो चुका है और एग्ज़ाम के 10 से 12 दिन बचे हैं, उस मोमेंट के लिए नोट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो अगर आपके एक हैंडी नोट्स बने होंगे पहले से कि जो आपने पढ़ा है उसको आपने एक कुछ समराइज़ करिए कुछ पेजेस में या 40 से 50 पेजेस में लिख के ख़त्म कर दिया है, तो आपको बस क्या करना है कि वही उठा के बार बार रिवाइज करते जाना है। रिवीजन इज़ द की फॉर एनी एग्ज़ाम। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जितना ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करेंगे उतना ही आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो अगर आपके पास प्रिपेयर्ड नोट्स हैं प्रॉपर रिटन की, जो जो ज़रूरत है वो उसमें लिखी हुई चीज़ें, आप उसको उठा के डायरेक्टली बार बार 10 से 20 बार 25 बार आप रिवाइज कर सकते हैं। जो आप रिवाइज करेंगे वही आप एग्ज़ाम में लिख के आएंगे। ठीक है, तो रिकॉल होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एग्ज़ाम में। अगर आपने बहुत अच्छे से अपने नोट्स को रिवाइज़ किया है बार बार, आपकी एक पिक्टोग्राफिकल मेमोरी बन जाती है। ठीक है, वहाँ रिकॉल करने में हेल्प मिलता है। तो इसके लिए नोट्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, अब नोट्स को बनाना कैसे है। देखो, सबका अपना तरीका होता है, बट मेरा एक तरीका था कि पहले मैंने 2 टाइप के नोट्स बनाए थे। पहले एक बेसिक जो मेरा सिलेबस है, जैसे मैं पेपर 1 का बताती हूँ, तो पेपर 1 मैंने भरत कुमार सर के यूट्यूब चैनल से किया है जो फ्री में है। वहाँ से मैंने यूनिट वाइज हर एक यूनिट की नोट्स जो भी उन्होंने पढ़ाया हुआ है, उन्होंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, तो मैंने वहाँ से पढ़ के डायरेक्टली उसके नोट्स बना लिए यूनिट वाइज। उन यूनिट्स को रिवाइज किया बार बार। ठीक है, उसी नोट्स से जो मैंने नोट्स बनाए हैं, अब मैंने दोबारा यूट्यूब चैनल नहीं देखे, सिर्फ और सिर्फ नोट्स अपने रिवाइज किए बार बार। ठीक है, और उसके बाद मैंने PYQ अटेम्प्ट किए। जो मेरे सेकंड टाइप के नोट्स थे पेपर 1 के लिए वो थे PYQ से। PYQ अटेम्प्ट किए, PYQ में जो क्वेश्चन नहीं आया उसको तो डायरेक्टली लिख ही लिया अपने कॉपी में। उसके बाद जो उसके ऑप्शन थे उसको सर्च करके उसको भी नोट्स में डाल लिया। ठीक है, तो मैं एक सैम्पल की आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया था नोट्स। देखो, मैंने रखा था यहाँ पर। हाँ, देखो, जैसे हम पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाया था। तो हायर एजुकेशन में एक पार्ट होता है यूनिवर्सिटीज़ वाला। तो यूनिवर्सिटी की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं उनके बारे में पूछता है कि कब बनी, और मतलब कि उनसे रिलेटेड जो डिटेल्स होती हैं, बैकग्राउंड नॉलेज होता है, वो सब पूछता है। तो मैंने अपना नोट्स कैसे बनाया था, देखो ऐसे लिखा तक्षशिला, उसके डायरेक्टली सिर्फ कीवर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंट फीचर था उसका। ठीक है, जो जो पूछा जाता है एग्जाम में सिर्फ वही लिखा है। ठीक है, उसके बाद नालंदा, मतलब जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मिथिला, औदंतपुरी, वल्लभी, ये सब, और कुछ कुछ इसमें इंफॉर्मेशन है। जैसे ये पुष्पगिरी वाला है, तो ये पूछा गया था PYQ में, तो मैं जैसे मुझे क्वेश्चन PYQ में मिलते थे तो मैं यहाँ पे ही ऐड कर लेती थी उस चीज़ को लेके। ठीक है, ऐसे ही कीवर्ड्स डालना, ये भी PYQ में पूछा गया है कि ये कब बनी थी। ठीक है, तो अगर जब मैं PYQ के अलग से नोट्स बना रही हूँ तो वहाँ पे ऐड करना है, वहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। बट अगर मुझे स्पेसिफिक यहीं पे, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी लिखी हुई है तो इससे रिलेटेड कुछ आ रहा है तो मैं यहीं पे लिख ले रही हूँ। ठीक है, ये मेरा ऐसा इसका नोट्स था। उसके बाद हायर एजुकेशन, ये सारे नोट्स मैंने उसी से बनाए हैं, भरत कुमार सर के यूट्यूब चैनल को देख के। ठीक है, सिर्फ देख रहे हैं आपकी ये जैसे NEP 2021 का है कि ये जो कीवर्ड्स लिखे हैं, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये पूछा जाता है कि कौन कौन से कीवर्ड्स दिए हैं उसमें। ठीक है, NEP 2022 में, 2020 में, तो ये सब लिखा हुआ है। उनकी जो वीडियो आप अगर देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि उन्होंने बताया हुआ है कि ये सारी चीज़ें। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का मेरा नोट्स था। तो ऐसे पहले मैंने सारे ही टॉपिक वाइज बना लिया उनकी वीडियो देख के। ठीक है,
कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या करनी है कि PYQ को पढ़ना है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि भरत सर का वेबसाइट है, वहाँ पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। आप वैसे खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। मेरा तो क्या रहता था कि मैं पहले PDF डाउनलोड कर लेती थी सीधा ही, जैसे वो फुल पेपर होता था, हर एक सब्जेक्ट का होता है, जैसे हिंदी का होगा, इंग्लिश लिटरेचर का होगा, साइंस कह रही हूँ, फिलोसफी होगा, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो फुल लेंथ पेपर रहेगा। तो उसमें से मैं डायरेक्टली जो पेपर 1 का सेक्शन होता था उसमें जाती थी और उसको जो 50 क्वेश्चन होते थे उसको खुद से सॉल्व करती थी। फिर जो रवीना मैम है इनकलकेट लर्निंग प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब में चैनल में, उनके देखती थी वीडियो लगा के, वही सेम पेपर वो जैसे सॉल्व करवाई हैं सारे ही उन्होंने PYQ के सॉल्व करवाए हैं, जो भी दोनों सेशन के आते हैं, जून एंड दिसंबर के। तो उसमें से वही जो पेपर मैंने सॉल्व किया है वही उनकी वीडियो से चालू करके देखती थी कि मेरा कितना गलत है, और जो गलत है तो वो क्यों गलत है, उसको फिर देख के उसका आंसर देखती थी, उसको अपने नोट्स में डालती थी। और उससे जो बैकग्राउंड नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन, जैसे कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उस ऑप्शंस में जैसे मेरे गलत हो रहे हैं वो क्वेश्चन, तो देखो कि उनका क्या आंसर हो सकता है, तो वो भी मैं अपने नोट्स में डाल लेती थी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अपने PYQ के नोट्स कैसे बनाए थे। सो गाइस, ये देखो, ये मेरे PYQ के नोट्स हैं। ये जैसे ये पूछा गया था, ये फुल फॉर्म था, ठीक है। जैसे मैं जो भी PYQ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती थी उसमें ऐसे सेक्शन वाइज नहीं करती थी, जो भी PYQ सॉल्व किया उसमें देखा कि क्या पूछा गया, अगर मेरे को नहीं आ रहा है तो मैं उसको इसमें लिख लेती थी पूरा। जैसे कि ये एक फॉर्मूला था, पूछा गया था, ये फुल फॉर्म पूछा गया था, ऐसे कैनोटेशन, डिनोटेशन, ये चैनल्स हैं स्वयं प्रभाव वाले, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें मैं लिख लेती थी इस तरीके से। फिर जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती थी तो मुझे इस सारे नोट्स को बार बार रिवाइज करती रहती थी। दिन में नया पढ़ने से पहले मैं रिवीजन ज़रूर करती थी। इससे क्या होता था कि मेरा जो नया पेपर है उसमें अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है तो वो मेरा करेक्ट होता था। और बहुत अलग पूछते ही नहीं वो लोग, यही सब भी पूछते हैं जो PYQ में आया रहता है। ये सारा मेरा PYQ के नोट्स था। ये देखो, ये सारे टूल्स एंड एप्लीकेशन जो टीचिंग उसमें पढ़ाते, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, तो ये मैं लिख देती थी और इधर लिख लेती थी। फिर उसका फीचर लिख लेती थी, क्या फीचर है, क्योंकि डायरेक्टली वो PYQ में ऐसे ही पूछते हैं, फुल फॉर्म। ठीक है, तो गाइस ये आप लोग ऐसे ही नोट्स बना सकते हैं। जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है उसको डायरेक्टली इसमें लिख लीजिए, और अगर कोई अंडरस्टैंडिंग की बात होती है तो उसको डायरेक्टली सर्च करिए यूट्यूब पे, वहाँ पे वीडियोस दिए रहते हैं, आप वहाँ से पढ़ के पहले उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, फिर अपने नोट्स में लिखिए। फिर ये मैंने एनवायरनमेंट का अलग से बनाया था, ये PYQ के ही नोट्स हैं। सो गाइज़, मुझे लगता है कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि कैसे नोट्स बनाने हैं, ये सब मेरे नोट्स देख के। और बस यही है कि आप ये ऐसे नोट्स बनाइए और उनको बार बार रिवाइज करिए। ऐसे अगर आप नोट्स बना लेते हैं ना, तो आप अगर डेली डेली, क्योंकि चीज़ें मेमोराइज करने वाली हैं, आप उनको डेली रिवाइज करेंगे तभी ही एग्ज़ाम में करेक्टली मार्क करके आ पाएंगे। तो इन नोट्स को आप डेली रिवाइज करिए, आधे घंटे 45 मिनट। फिर उसके बाद जैसे आप 3 घंटे पेपर 1 के लिए दे रहे हैं डेली, ठीक है, इस टाइम से लेके, तो आप उस आधे घंटे 45 मिनट रिवाइज करिए नोट्स को। उसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करिए, फिर उससे नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसको फिर से अपने PYQ वाले नोट्स में डालिए। तो इस तरीके से प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है और एक स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, ठीक है। हम लोग इधर उधर डायरेक्शन लेस होके नहीं पढ़ते हैं। और मुझे नोट्स से मेरे बहुत हेल्प हुआ है। मैं क्या करती थी कि एग्ज़ाम सेंटर में जैसे गई तो उसमें जाके अपने यही नोट्स मैंने बनाए हुए हैं PYQ के, अपना उठा के सीधा रिवाइज़ करवाती थी, क्योंकि हम लोग ने इतना पहले से रिवाइज़ किया हुआ रहता है कि अगर वहाँ पे आप सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली
वहाँ पे आ जाती हैं, तुरंत ही रिकॉल होने लगती हैं, ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो बस दैट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कि मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आप नोट्स बनाने का स्ट्रैटेजी बताइए या कैसे नोट्स बनाना है, तो मुझे लगा एक वीडियो बना के बता देती हूँ, तो सबको हेल्प हो जाएगी। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।